2.0 के इस लिस्ट में हम जानने वाले हाल ही में OTT पर अवेलेबल साउथ की टॉप 8 क्राइम थ्रिलर पर बनी मूवीज के बारे में जो आपको शुरू से लेकर एंड तक उलझा कर रखती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखना ताकि नंबर 2 और नंबर 1 की बेहतरीन मूवी आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही साउथ की न्यू एंड बेहतरीन मूवीज की जानकारी मिलती रहे। तुम इतने घमंडी कब से हो गए? घमंडी नहीं, इज्जतदार हूँ। मुझे नहीं पता था तुम बुरे इंसान बन जाओगे। सुमति, I'm not bad, I'm just rich. नंबर 8 पर आती है 2024 की पीरियड क्राइम ड्रामा मूवी लक्की भास्कर, जिसको IMDb की तरफ से 8.1 की हाईएस्ट रेटिंग मिली है। ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है दुलकर सलमान और मीनाक्षी चौधरी। दोस्तों, ये एक इंटरेस्टिंग ड्रामा है जो शानदार तरीके से बताता है कि कैसे पैसा एक भारतीय मिडिल क्लास के आम आदमी की जिंदगी बदल सकता है। कहानी का प्लॉट भास्कर नामक एक बैंक कैशियर के इर्द गिर्द घूमता है जो बैंक में मौजूद जनता के पैसे का कैसे चतुराई से इस्तेमाल करता है और कैसे वो देश में धोखाधड़ी वाले फाइनेंशियल घोटाले का फायदा उठाता है। एक बेहतरीन स्क्रीन प्ले के जरिए कहानी को बेहतरीन तरीके से पेश करती है जो आपको स्क्रीन से बांधे रखती है। फिल्म का पहला भाग फाइनेंशियल सेक्टर में होने वाले छोटे मोटे अपराधों को दर्शाता है और दूसरा भाग दिखाता है कि कैसे फाइनेंशियल स्कैम इकोनॉमी को प्रभावित कर सकते हैं। बैंकी ने एक मिडिल क्लास के सैलरीड व्यक्ति की पारिवारिक भावनाओं, जिम्मेदारियों और बोझ को कहानी में शानदार ढंग से पिरोया है और आपको ये बेहतर तरीके से समझाया है कि कैसे पैसे को जरूरत और इच्छा दोनों के तौर पर अलग अलग किया जा सकता है। बेहतरीन कास्टिंग खास तौर पर बैंक कैशियर में मौजूद किरदारों की एंड दुलकर सलमान ने शानदार तरीके से भास्कर की भूमिका निभाई है। अगर आपको एक अलग और बेहतरीन मूवी पसंद है तो इसे जरूर देखें। मूवी में कई अच्छे विचार और अच्छी मैसेज है जिसे आप हिंदी में नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 7 पर आती है 2024 की हॉरर कॉमेडी मूवी गीतांजलि मल्ली वच्चिंदी, जिसको IMDb की तरफ से 4.9 की रेटिंग मिली है। एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है अंजलि, राहुल माधव और श्रीनिवास रेड्डी। कहानी की बात करें तो आयान और उसका दोस्त सीनू जो एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर है फिल्म बनाने का फैसला करता है, लेकिन उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है जब वे नौकरी छोड़ने के कगार पर होते हैं। हालांकि सीनू को ऊटी के बिजनेसमैन विष्णु का फोन आता है जो एक फिल्म बनाना चाहता है। विष्णु संगीत महल नामक एक भूतिया महल का मालिक है और वहीं पर शूटिंग करने का जोर देता है एंड एक कॉफी शॉप की मालकिन अंजलि को नायिका के रूप में चुना जाता है। जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ती है उन्हें कई भयानक मोमेंट्स का सामना करना पड़ता है। तो आखिर महल के भीतर कौन से रहस्य छिपे हैं, विष्णु कौन है, उसने एक स्ट्रगलिंग डायरेक्टर को क्यों चुना और गीतांजलि कहानी से कैसे जुड़ी है, जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों, ये फिल्म हंसी और एंटरटेनमेंट का एक शानदार मिश्रण है जो आपको अनोखे मूवमेंट्स और अट्रैक्टिव कहानी का एक आदर्श मिश्रण प्रस्तुत करती है। शुरू से अंत तक अपनी फनी डायलॉग, चेयरफुल करने वाली सिचुएशन और करिश्माई कैरेक्टर के साथ आपको भरपूर एंटरटेनमेंट करती है। मूवी अच्छी है जिसे हिंदी में गीतांजलि 2 के नाम से जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। चोरी हो गए। मूल वृत्ति का मतलब समझता है क्या? मुझे हीरो के बारे में कुछ नहीं पता सर। नंबर 6 पर आती है 2024 की हिस्ट क्राइम थ्रिलर मूवी सिकंदर का मुकद्दर, जिसको IMDb की तरफ से 6.1 की रेटिंग मिली है। ये एक हिंदी लैंग्वेज की मूवी जिसके लीड में है अविनाश तिवारी, जिम्मी सरगिल एंड तमन्ना भाटिया। कहानी की बात करें तो एक डेडिकेटेड पुलिस अधिकारी एक अनसुलझे हीरे की चोरी की जांच शुरू करता है। हालांकि उसकी जांच जल्द ही एक जुनून में बदल जाती है जो सस्पेक्ट्स के जीवन को परेशान करती है। दोस्तों, ये आपको एंड तक अनुमान लगाने पर मजबूर करती है कि मेन विलेन कौन है और चोरी कैसे हुई। फिल्म सिकंदर के इर्द घूमती है जो एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति है जिसकी एस्पिरेशंस उसे सफलता की तलाश में जीवन की जटिलताओं से जूझने के लिए इंस्पायर करती है। शुरू से ही सिकंदर को एक स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जो अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए उत्सुक है। उनका कैरेक्टर कई लोगों के संघर्षों और सपनों का प्रतीक है जो बेहतर जीवन की एस्पिरेशन रखते हैं। कहानी परिवार, दोस्तों और विरोधियों के साथ उसके रिश्तों पर आधारित है, ये दिखाते हुए कि ये संबंध उसकी जर्नी को कैसे प्रभावित करते हैं। दोस्तों, सस्पेंस क्राइम ड्रामा के फैंस के लिए एक जरूर देखने लायक है। इसकी एंटरटेनिंग स्टोरी, शानदार परफॉर्मेंस और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ एक ऐसा सिनेमाई अनुभव है जो आपको शुरू से एंड तक बांधे रखती है। मूवी काफी अच्छी है। अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 5 पर आती है 2024 की पीरियड एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी मटका, जिसको IMDb की तरफ से 4.8 की रेटिंग मिली है। ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है वरुण तेज, मीनाक्षी चौधरी और नोरा फतेही। कहानी आपको 1998 से 1982 के एरा में ले जाता है जो रिफ्यूजी से जुआरी बने वासु की कठिन जर्नी का पता लगाता है और गैम्बलिंग की गुप्त दुनिया में सत्ता तक पहुंचता है। फिल्म उसकी लड़ाइयों, उसके जुनून और उस रास्ते को एक्सपोज करती है जो उसे इस जोखिम भरे अंडरवर्ल्ड में एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति में
बदल देती है। एक ऐसी दुनिया में नेविगेट करती है जहां एम्बिशंस, नैतिकता और अस्तित्व निरंतर संघर्ष में है। दोस्तों ये एक गैंगस्टर वॉर ड्रामा है जो आपको एंटरटेन तो जरूर करती है। वरुण तेज और मीनाक्षी चौधरी के दमदार परफॉर्मेंस से आप प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जिसे हमने बार बार देखा है, इसलिए ये एक एवरेज मूवी बनकर रह जाती है। मूवी वन टाइम वॉचेबल है जिसे प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हैं। बहुत मेहनत करके पूरा रिपोर्ट तैयार किया है। पढ़ना एक बार, आग में हमको कूदना पड़ता है। चिपक के बिल्डिंग बना है, फायरमैन का गाड़ी जाएगा कैसे? नंबर 4 पर आती है 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी अग्नि, जिसको IMDb की तरफ से 7.8 की हाईएस्ट रेटिंग मिली है। एक हिंदी लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है प्रतीक गांधी और जितेंद्र जोशी। कहानी की बात करें तो रहस्य में आग की चपेट में आए शहर में विट्ठल एक साहसी फायरमैन और उसका साला स्मिथ एक तेज तरार पुलिसकर्मी बढ़ते संकट को सुलझाने के लिए अनिच्छा से सेना में शामिल हो जाते हैं। एंड जैसे जैसे वे अपने मतभेदों और समय के खिलाफ संघर्षों से जूझते हैं, उन्हें मामले को सुलझाने और मुंबई को आसन्न आपदा से बचाने के लिए व्यक्तिगत संघर्षों को सुलझाना पड़ता है। दोस्तों अग्नि बहुत शानदार फिल्म है, सब कुछ एकदम सही है। खासकर जितेंद्र जोशी क्या एक्टिंग करते हैं। फायर फाइटर टीम वास्तव में हमारे समाज के गुमनाम हीरोज हैं। वे पुलिस अधिकारियों जितने प्रसिद्ध नहीं हो सकते, लेकिन जीवन बचाने के लिए वे जो काम करते हैं वो इनक्रेडिबल है और वो बहुत सम्मान के हकदार है। प्रतीक गांधी ने कमाल कर दिया। ऐसा नहीं लगा कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं, ऐसा लगा कि हम किसी की सच्ची कहानी देख रहे हैं, कुछ ऐसा जो हमारे दिल को छू जाती है। लेकिन अपनी कुछ खामियों के बावजूद अग्नि दमदार अभिनय और एंटरटेनिंग ड्रामा के साथ स्क्रीन पर धूम मचाती है। हालांकि कहानी और थ्रिलर एंटरटेनमेंट और भी स्ट्रॉन्ग हो सकते थे, लेकिन ये अभी भी एक इमोशनल और विजुअल रूप से हिप्नोटिक अनुभव के रूप में चमकती है। मूवी काफी जबरदस्त है जिसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। नंबर 3 पर आती है 2024 की क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज मायरी, जिसको IMDb की तरफ से 4.6 की रेटिंग मिली है। ये एक हिंदी लैंग्वेज की सीरीज है जिसके लीड में है साईं देवधर और तन्वी मुंडले। कहानी की बात करें तो तारा देश पांडे केमिस्ट्री की टीचर अपनी बेटी मनस्वी उर्फ मनु के साथ बलात्कार, मारपीट और सड़क किनारे फेंक दिए जाने के बाद न्याय की मांग करती है। जब सिस्टम कुछ नहीं करती तो तारा अपनी बदला लेने की रणनीति तैयार करती है, लेकिन क्या वो अपनी बेटी को न्याय दिला पाएगी, जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। दोस्तों साईं देवधर ने पीड़ाग्रस्त मां के रूप में एक होनेस्ट परफॉर्म किया है जो अपनी ताकत और कमजोरी के उदाहरण के साथ सीरीज को आगे बढ़ाती है। मनु के रूप में तन्वी मुंडले ने विशेष रूप से इमोशनल सीन्स में एक मजबूत छाप छोड़ी है। ये एक देखने लायक क्राइम ड्रामा है जिसमें दिल को छू लेने वाली एक्टिंग है, खासतौर पर साईं देवधर और तन्वी मुंडले की। हालांकि इसमें ओरिजिनलिटी और इम्प्रेसिव कहानी बताने की कमी इसे इस जॉनर में अलग पहचान दिला नहीं पाती। अगर आपको मातृ और माँ जैसी मूवीज पसंद है तो मायरी में इतना ड्रामा है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसके टोटल 7 एपिसोड्स हैं जो लगभग 20 से 25 मिनट के आसपास है, जिसे आप G5 पर देख सकते हैं। कौन है ये आदमी? जरूर इसे कोई गहरी चोट लगी है। नंबर 2 पर आती है 2024 की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी पुष्पा 2 द रूल, जिसको IMDb की तरफ से 6.7 की रेटिंग मिली है। ये एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसके लीड में है अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल। कहानी की बात करें तो पुष्पा 2 द रूल पहली पार्ट के ड्रामेटिक एंडिंग से शुरू होती है, जो आपको पुष्पा राज की कठिन और उच्च दाव वाली दुनिया में वापस ले जाती है। ये सीक्वल दाव बढ़ाता है, पुष्पा को भवन सिंह शेखावत और अन्य खतरनाक विरोधियों के खिलाफ खड़ा करता है, जबकि उसकी व्यक्तिगत दुविधाओं को अधिक गहराई से दर्शाता है। क्या पुष्पा अपने विरोधियों को मात दे सकता है या कहानी में कोई और ट्विस्ट आता है, जानने के लिए मूवी देखनी होगी। दोस्तों फिल्म में कुछ खामियां हैं, जैसे एक कमजोर कहानी और जरूरत से ज्यादा एक्शन सीक्वेंस, लेकिन इसकी स्मार्ट स्क्रीन प्ले, शानदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन प्रोडक्शन वैल्यू इन कमियों को छिपा देती है। पुष्पा 2 द रूल एक सीक्वल है जो अपने पिछले पार्ट के मुकाबले कहानी और इमोशनल गहराई से गूंजती है। सुकुमार की विजन, अल्लू अर्जुन के दमदार प्रेजेंटेशन, लेयर्ड नैरेटिव, लुभावने दृश्य और शानदार आर्टिस्ट की टुकड़ी के साथ मिलकर इसे एक सिनेमैटिक अनुभव देती है। मूवी काफी बेहतरीन है जिसे आप अभी हिंदी में अपनी नजदीकी थिएटर में देख सकते हैं। नंबर 1 पर आती है 2024 की एक्शन क्राइम थ्रिलर सीरीज तनाव सीजन 2, जिसको IMDb की तरफ से 7.8 की रेटिंग मिली है। एक हिंदी लैंग्वेज की सीरीज है जिसके लीड में है मानव विज, अरबाज खान और दानिश हुसैन। दोस्तों तनाव सीजन 2 कश्मीर के समरी को इफेक्टिव तरीके से कैच करती है, जो आपको एरिया के व्यापक तनाव में डुबो देता है। ये सीजन वहीं से शुरू होता है जहां से पहला सीजन खत्म हुआ था। उमर रियाज की मौत के साथ जुनैद नए नेता के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। हालांकि एक नया और खतरनाक विरोधी उभरता है।
फरीद मीर, जिसे अल दमिश्क के नाम से भी जाना जाता है। कहानी की बात करें तो कबीर और स्पेशल टास्क ग्रुप फिर से एक्शन में लौटते हैं जब फरीद मीर प्रतिशोध से प्रेरित एक भयंकर खतरे के रूप में उभरता है। ये सीजन तेजी से आगे बढ़ता है क्योंकि अल दमिश्क स्पेशल टास्क ग्रुप पर कई दुस्साहसिक हमले करता है, जिसका समापन उनके कमांडर विक्रांत की क्रू हत्या के साथ होता है। ये त्रासदी कबीर और उसकी टीम को अल दमिश्क को खत्म करने के लिए अपना सारा ध्यान केंद्रित करने के लिए इंस्पायर करती है। अपने अराजक प्लॉट के बावजूद सीरीज अट्रैक्टिव बनी रहती है। इसकी बदला लेने वाली कहानी आपको क्यूरियोसिटी से आगे बढ़ने का इंतजार कराती है, जिससे एक गहन टकराव का मंच तैयार होता है। इसके टोटल 12 एपिसोड्स हैं जो लगभग 35 से 50 मिनट के आसपास है, जिसे आप सोइन लिप पर देख सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को कुछ बेहतरीन मूवीज का इन्फॉर्मेशन दे पाए, और आपकी नजर में कोई बेहतरीन मूवी है तो कमेंट करके जरूर बताना ताकि अगले लिस्ट में शामिल कर सकूं। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक डिसलाइक जो सही लगे दे के जाना। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।